जी, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केंद्रीय विद्यालय के जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो ऐसे जो हमारे पीजीटी के साथी हैं उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और आप सभी का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आशा करता हूं कि आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसे कि कल आप लोगों से बात हुई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, लाइव भी किया था और मैंने बताया था कि अगर केवीएस जल्दी में है तो एक दिन पहले ही रिज़ल्ट दे देगा, क्योंकि पहले भी जो रोज़गार मेला से एक दिन पहले ही रिज़ल्ट आया था। तो इस बार भी सेम वही हुआ है, रोज़गार मेला से पहले की शाम को आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया है, यानी कि आज शाम आपका रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एक लंबे इंतज़ार के बाद ये रिज़ल्ट आया है, तो आप सभी का, जिन साथियों का हमारा चयन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो साथी रह गए हैं किसी कारणवश, तो अभी EMRS का एग्ज़ाम होगा आपका होपफुली दिसंबर में, तो आप उसके लिए तैयारी में लगे रहिए। सबसे पहले हम रिज़ल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का लिंक हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाने के बाद आप ये अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आज ये जो सभी रिज़ल्ट अपलोड किए गए हैं वो ऊपर ही सीरियल नंबर 4 तक हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला रिज़ल्ट है वो आपका जीएससी का है, दूसरा रिज़ल्ट जो है आपका पीजीटी का है, तीसरा रिज़ल्ट एएसओ का है और चौथा रिज़ल्ट आपका एसएससी का है। जैसे कि कल मैंने बताया था, आपका पीजीटी, एएसओ और एसएससी का रिज़ल्ट आ रहा है। जीएससी का थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं था, बट बाद में जैसे लाइव किया था उस दौरान काफ़ी सारे साथियों ने बताया था कि उनको एसएमएस मिला है जीएससी का, तो क्लियर हो गया था बात तक कि जीएससी का भी रिज़ल्ट आ रहा है। इसके साथ ही एक मिसलेनियस खबर बता देता हूँ टीजीटी पीजीटी से अलग। जो केवीएस का प्राइमरी का रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ किया गया है, वो भी सीरियल नंबर 6 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिज़ल्ट दिया गया है। वहाँ तो आप अपना रिवाइज रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि आपका अंतिम चयन सूची में नाम है या नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बीएड वालों को कंबाइन करके नॉर्मलाइजेशन किया गया था, बाद में जो रिज़ल्ट निकाला गया है रिवाइज रिज़ल्ट, इसमें बीएड वालों को साइड अलग करके फिर जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनका नॉर्मलाइजेशन करके ये रिज़ल्ट निकाला गया है। तो आते हैं मेन बात पर अपने टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट के बारे में। तो इन सभी का रिज़ल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आप लोग अपना अंतिम चयन सूची में नाम देख सकते हैं। देखने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। कल एसएमएस के बाद एक उपाव की स्थिति बन गई थी कि हमें एसएमएस नहीं आया है तो क्या हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग अब अंतिम चयन सूची में अपना नाम देखकर कंफर्मेशन कर, अगर आपको ये रिज़ल्ट देखने हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो हर पीडीएफ मैंने यहाँ पर डाल दिया है चारों रिज़ल्ट का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ल्ट को। इसके साथ ही जो वाइस प्रिंसिपल का रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पर डला हुआ है। तो सबसे पहले मैं पीजीटी का रिज़ल्ट खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से आपका केवीएस पीजीटी का रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। हाँ, देख पा रहे हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो रिज़ल्ट है मैंने डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, और इस तरीके से ये रिज़ल्ट जो है पीजीटी का आया है। इसमें सभी रिज़ल्ट सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आए हैं। तो कुछ साथी कह रहे थे कि हिंदी का आएगा या नहीं, इसका आएगा या नहीं, इसका आएगा, सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आए हैं। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ दिया गया है, जैसे ये कैंडिडेट है और दूसरे नंबर पर सुषमा भट्ट कोई कैंडिडेट है, इनका वेटेज जो है 82.50 है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सीबीटी के मार्क्स थे उसके परसेंटेज का 70% लिया गया है, और जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स थे उसके परसेंटेज का 30% लिया गया है। उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को जोड़कर ये आपका वेटेज बनता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वेटेज कहाँ से बना है, तो यहाँ से बना है, आप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अपने रिटर्न के मार्क्स पता है आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बने हैं इंटरव्यू में। वो उसके लिए बहुत ही सीधा सा तरीका है। आप अपने जो 180 में से मान लीजिए 150 नंबर, 140 नंबर जो भी आए हैं उसका परसेंटेज निकालें, उसका 70% निकालें। फिर उसके बाद जो आपका कैटेगरी का अंतिम सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें से इस मार्क्स, ये जो मार्क्स हैं उसमें से उसको घटा देना, और उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा कि मान लीजिए वो घटाने के बाद 25 आता है, 29 आता है, 28 आता है, जो भी आता है, तो वो आपके इंटरव्यू के मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसका मतलब उतने मार्क्स से आपके इंटरव्यू में कम ही आए हैं। तो इसके साथ इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं साथियों कि अभी आपका ये रिज़ल्ट आया है, अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर या प्लेस ऑफ पोस्टिंग का पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ दिनों का वेट करना होगा। कल रोज़गार मेला है, रोज़गार मेला में कुछ खास नहीं होने वाला है। आप जुड़िए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनिए, उसके अलावा उसमें कुछ खास आपके लिए होगा नहीं। आपको जो है वेट करना होगा लगभग 1 हफ्ते का। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आएगा, उस मेल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा और जो भी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होंगे, सभी फॉर्मेट जो आपको लेके जाने होंगे वो होंगे। उस पर मैं एक क्लियर वीडियो और बाद में बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़रूरत पड़ती है
इंटरव्यू के जो जॉइनिंग के समय। तो कुल मिला के आपको 1 हफ़्ते का वेट करना होगा। उसमें ये हो सकता है कि कुछ आरओ का पहले आ जाए अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ आरओ का बाद में। तो अगर आज आपका रिज़ल्ट अपलोड हो गया है, तो 1 हफ़्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएँगे अपने, इतना कन्फर्म है। उसके 10 से 15 दिन के अंदर, 15 ऑलमोस्ट 15 दिन का समय आपको देते हैं जॉइनिंग करने के लिए। तो उतने 15 दिन के अंदर आपको जाकर अपने जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना होगा। इस तरीके से आपका कुछ प्रोसीजर रहेगा आगे चल के। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई आगे का प्रोसीजर जानना है, तो आपकी जो भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उसको लिख सकते हैं। उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और इस वीडियो के बाद मैं एक लाइव भी करूँगा, तो उस लाइव में भी आप लोग आ सकते हैं, अपने क्वेरी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही एक खुशखबरी की बात है कि अब एटलीस्ट एक टीचिंग पोस्ट का रिजल्ट आया है पीजीटी का। और हम आशा करते हैं कि अगले महीने नवंबर के रोजगार मेला में हमें टीजीटी का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। टीजीटी के रिजल्ट से पहले पीआरटी टू टीजीटी जो प्रमोशन होना है, वो वाले प्रमोशन की लिस्ट आएगी एलडीसी की। फिर उसके बाद आपका अगले रोजगार मेला में टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो जिन भी हमारे पीजीटी के साथियों का सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं लंबे समय से, उन सभी का बहुत बहुत उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है अगली पोस्टिंग पर जाएँ, और जहाँ पर भी जाएंगे आशा करता हूँ कि एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। कुछ बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका एनबीएस में चयन हुआ होगा, और अब पीजीटी में केवीएस में भी चयन हुआ है, तो उन साथियों को डबल शुभकामनाएं। और अब अपनी जो रिलीविंग की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। कोई अगर उससे रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है, तो आपका स्वागत है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उससे रिलेटेड अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही आपको बताना था कि ये 4 रिज़ल्ट जो बात चल रही थी वो आ चुके हैं, और अब हमें इंतज़ार रहेगा नवंबर के रोज़गार मेला का। तो नवंबर के रोज़गार मेला में आपका टीजीटी का रिज़ल्ट अब निश्चित हो चुका है कि वो आएगा ही आएगा। और इसके साथ ही जो नवंबर के रोज़गार मेला की डेट है, वो निश्चित ही वो भी 20 तारीख के बाद ही होगी, यानी नवंबर के एंड में ही होगी। तो 1 महीने का वेट करना होगा। और आप लोगों को जो भी रोज़गार मेला से रिलेटेड ऑथेंटिक खबर होगी, वो समय आने पर मैं आपको अवगत करा दूंगा। ऐसी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बेसिक एजुकेटर पर हमने इन केवीएस की भर्ती को पहले से फॉलो किया है, जब से एग्ज़ाम हुआ है, और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। और आप लोगों की जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे कि एनवीएस के साथी भी हमारे साथ जुड़े रहे थे, एक अच्छी फैमिली डेवलप हुई है, ऐसी ही हमारी केवीएस की फैमिली डेवलप होगी। और आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, तो मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।